फरवरी सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हर किसी ने इसमें से अपने मतलब की बातें तलाश की। किसी ने हेल्थ के बारे में जानना चाहा तो किसी ने टैक्स के बारे में, किसी ने रक्षा के बारे में तो किसी ने सड़क बिजली के बारे में। वहीं राहुल ने यह जानना चाहा कि क्या उन्हें सस्ता मकान मिल पाएगा। राहुल आपके हमारे जैसे ही एक नौजवान है, नोएडा की एक कंपनी में काम करते हैं, यानी प्राइवेट नौकरी। 35,000 रुपए हर महीने कमाते हैं। पिछले 5 साल से नोएडा में हैं, लेकिन किराए के घर में रहते हैं। 8,000 रुपए किराए में चले जाते हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। बजट के बाद जो खबरें आई हैं उनमें बताया गया है कि घर खरीदना आसान होगा, ग्राहक को फायदा मिलेगा। लेकिन राहुल को यह फायदा कैसे होगा, हमने ये जानने की कोशिश की प्रदीप मिश्रा से। प्रदीप रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकार हैं, बड़े टीवी चैनलों पर दिखते रहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर राहुल अफोर्डेबल होम खरीदते हैं और ये उनका पहला घर है तो उनके लिए फायदा है। वो बताते हैं सरकार ने बिल्डरों को टैक्स हॉलिडे दिया है, यानी उन्हें अफोर्डेबल कैटेगरी में घर बनाने पर रियायत सरकार देगी। वो EWS LIG बनाएंगे और राहुल या उन जैसे ग्राहक उन्हें खरीद पाएंगे। अफोर्डेबल हाउस से क्या मतलब है? अफोर्डेबल हाउस का मतलब ऐसे घर से है जो 32 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर का हो और जिसकी अधिकतम कीमत 45 लाख हो। ऐसे घर होते हैं EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाए गए घर, और LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप के लिए बनाए गए घर। डेवलपर्स की मांग थी कि 90 स्क्वायर मीटर वाले घरों को भी अफोर्डेबल घर की श्रेणी में माना जाए। अब ये टैक्स हॉलिडे क्या है? वैसे तो बिल्डरों को काफ़ी टैक्स देना होता है, लेकिन अगर बिल्डर और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बनाता है तो उसे इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। ये छूट ही टैक्स हॉलिडे कहलाती है। इस छूट को पाने के लिए बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे, यानी अधिक घर बनेंगे और लोग इन्हें खरीदेंगे। एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस रियल एस्टेट सेक्टर में जान डालने की कोशिश है। अब टैक्स हॉलिडे को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। पिछले कुछ दिनों में सरकार ने रियल एस्टेट बाजार को 25,000 करोड़ का फंड दिया है रुके हुए प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए। ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा पुश है। अनलॉक 2 और 3 के बाद से ओरिजिनल बायर घर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर कम खरीद रहे हैं। जो रुके हुए फ्लैट थे वो भी बिक गए हैं। हालांकि अफोर्डेबल कैटेगरी में घर कम बिके हैं, बड़ी इन्वेंट्री अधिक बिकी है। सरकार ने क्या घोषणा की अब ये समझिए। साल 2019 के बजट में सरकार ने 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का फैसला किया था। अब इस 1.5 लाख की छूट को 31 मार्च 2022 तक के लिए लोन पर बरकरार रखा है, यानी इस तारीख तक अगर आप किफायती घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो आपको 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। तो राहुल और आपका फायदा कैसे होगा, आप ये समझिए। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि किफायती घर क्या होते हैं, बिल्डर इनको क्यों बनाते हैं और इनको इससे क्या फायदा होता है। अब बात राहुल और आपके फायदे की। राहुल के पास अभी तक कोई घर नहीं है, यानी वो फर्स्ट बायर है। अब यदि वो 30-32 मीटर का EWS फ्लैट खरीदते हैं जिसकी कीमत 20 लाख है, तो इसके लिए वो 16 लाख का होम लोन लेते हैं। इस पर उन्हें 2,67,000 की सब्सिडी मिलेगी। समझिए कि जब आप होम लोन लेते हैं तो 2 हिस्सों में किस्त चुकानी पड़ती है, मूलधन और ब्याज। शुरुआती सालों में ब्याज अधिक होता है और मूलधन कम होता है, लेकिन बाद के सालों में ब्याज कम होता है और मूलधन अधिक होता है। सरकार की योजना के मुताबिक मूलधन वाले हिस्से पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट, टैक्स में छूट मिलेगी। 2 पॉइंट समझने वाले हैं यहाँ पर। सब्सिडी ब्याज पर मिलती है। 2.67 लाख की जो सब्सिडी है वो होम लोन के ब्याज पर है। वहीं दूसरा पॉइंट ये कि 1.5 लाख रुपए की जो छूट है ये आयकर पर है, यानी कुल जमा जो छूट हुई वो हुई 4.17 लाख, यानी कि 4,17,000 रुपए। मानिए राहुल ने जो 16 लाख का लोन लिया है वो 6.80% की दर से तो 20 सालों के लिए लिया है मान लीजिए। मूलधन हुआ 16 लाख और ब्याज हुआ 13,31,224 रुपए, यानी राहुल को कुल पैसा चुकाना पड़ा 29,31,224। हर महीने उसको 12,213 रुपए की किस्त देनी होगी। सरकार ब्याज पर 2.67 लाख की सब्सिडी देगी, यानी ब्याज बना 10.65 लाख। इस तरह राहुल की किस्त करीब 1 से 1.5 हज़ार कम हो गई। दूसरी तरफ उसे आयकर पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो यकीनन 31 मार्च 2022 तक उन्हें घर ले लेना चाहिए। रियल एस्टेट के जानकार ओवर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिषेक मित्तल कहते हैं अफोर्डेबल घर खरीदने वाले को केवल 1% GST देना होता है, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में GST अधिक होता है। ये विन विन सिचुएशन है। सरकार डेवलपर को लैंड सस्ता देती है, उसे कमर्शियल स्पेस अधिक मिलता है, यानी इस स्कीम में वो अधिक दुकानें निकाल सकता है। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसी बिल्डिंग अधिक नहीं है। राजनगर एक्सटेंशन में है, कुछ डासना में है। यूजर को अफोर्डेबल घर मिलेंगे, लेकिन पूर्ण डेवलप इलाकों से थोड़ा दूर। सरकार का यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अभी तक किराए के घरों में रह रहे हैं और अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं।
उन लोगों के लिए लोन पर लिए गए ब्याज में छूट तोहफे की तरह है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बजट में सीमेंट, स्टील आदि पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, यानी सरिया और सीमेंट के दाम नहीं बढ़ेंगे। अगर स्टाम्प ड्यूटी भी कम हो जाए तो और अधिक संख्या में लोग घर खरीदना चाहेंगे। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी वरुण। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।